जिस तरह से वो जिम करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरह का वो क्या बोले स्टंट है। एक तरह से किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो कुछ ऐसा करते हैं कि हाईलाइट हो जाए। और उस फिल्म में मैं भी काम कर रहा था जब वो दोनों जिम करने गए थे। कभी कभी देखा होगा कि हीरो ना पीठ पे हीरोइन को बिठा के पुशअप मार रहा होता है, हिंदी फिल्म में देखा होगा आपने। तो वैसा ही कुछ, कौन किसके कितने वेट को सह सकता है, कुछ पर्सनल चीज़ों को लेकर कुछ उन्होंने एक स्टेप ऐसा लिया कि हम जिम कर रहे हैं। खेसारी लाल जी का एक वक्तव्य है, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो पुरुष समाज है वो बूढ़ा नहीं होता, लेकिन जो महिला समाज है वो बूढ़ी हो जाती है। हीरोइन की जो उम्र होती है वो एक सीमित दायरे में तो रहती ही है। बाद में हमें लगता है कि वो अपने परफॉर्मेंस से खुद को जवान रखते हैं। तो सर एक डायलॉग अपने राजा बाबू मूवी का जो आपने किया है, राजा बाबू मूवी, उसका डायलॉग बोल दीजिए। लकी का दिमाग लकी से भी 2 कदम आगे चलता है। ये उस मूवी का डायलॉग था और बहुत हिट हुई थी वो मूवी। हाँ, दिनेश लाल की मूवी थी वो। जी जी जी। सर आपने तमाम फिल्में किया है और जो आप कैरेक्टर निभाते हैं वो तो काफी मजेदार होता है, और आपके जो कॉमेडी सीन्स होते हैं उसको देखकर लोग जो है हंस पड़ते हैं, भले चेहरा मायूस होता है। तो उन ऑडियंस के लिए क्या कहेंगे जो आपकी वजह से हंसती है? थैंक यू बोलूँगा, और उन्हें अगर अच्छा लगता है हमारा कॉमेडी तो दिल से धन्यवाद। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हम आने वाले समय में ऐसे ही आपका मनोरंजन करते रहेंगे। प्रकाश सर, आपने जो अब तक कितनी मूवी की है भोजपुरी में? 200 प्लस। 200 प्लस मूवी कर हाँ। चुकी। और 200 प्लस मूवी में जो है आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है, जो आपके दिल के सबसे करीब हो, जिसमें आपके डायलॉग अच्छे आपको खुद लगे हो, बार बार देखते हो लेकिन मन ना भरता हो? सारी फिल्में सारी एक्चुअली, फिल्मों की। मैं जो भी रोल करता हूँ वो मेरे दिल के करीब इसलिए है कि मैं पूरी स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। जी। एक बार जब पढ़ लेता हूँ तो कैरेक्टर मेरे दिमाग में छप जाता है। फिर जितनी बार मैं उस रोल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा और अच्छा कर सकता था, इसमें थोड़ा-सा और अच्छा कर सकता था। यही प्यास जो है हमें जीवित रखता है। तो मेरे लिए सारे कैरेक्टर्स तभी तो पब्लिक मतलब पहली फ़िल्म करी थी कन्यादान सुशील उपाध्याय जी के साथ, और अभी 10-15 साल के बाद फिर से कन्यादान पार्ट 2 करने का मौका मिला। तो मेरे पास एक खबर आई थी कि उसमें एक सर्वेंट का रोल है, करेंगे क्या? मैंने कहा सर्वेंट के रोल से ही शुरुआत करी थी मैंने, मैं ज़रूर करूँगा। तो मैं वो करने गया और वो भी मेरे दिल के करीब है वो रोल। तो मैं किसी भी रोल को छोटा, बड़ा या अच्छा, बुरा नहीं मानता। मुझे लगता है ये मेरे लिए चैलेंज है और इसको मुझे बहुत अच्छा करना है, और जो अच्छा रोल नहीं भी होगा उसे मैं बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करूँगा। सर, खेसारी लाल यादव से कैसा संबंध है आपका? कैसा रिलेशन है उनका? बहुत अच्छे, अच्छा संबंध। बहुत अच्छा। कंट्रोवर्सी में भी वो रहे हैं बहुत। कंट्रोवर्सी? जी, खेसारी जी कंट्रोवर्सी में रहे हैं। अभी तो हाल ही में उनका एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिम में किसी लड़की के साथ जो है जिस तरह से वो जिम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद से तो तमाम उनको लोग कह रहे हैं कि बड़ा कलाकार ऐसे करेगा तो छोटे कलाकार क्या करेंगे? वो गिमिक है। थोड़ा आसान भाषा में इसको समझाइए। एक तरह का वो क्या बोले स्टंट है। एक तरह से किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो तो कुछ ऐसा करते हैं कि हाईलाइट हो जाए। और उस फिल्म में मैं भी काम कर रहा था जब वो दोनों जिम करने गए थे, तो हमने उनसे पूछा था कि ये कैसे वायरल हुआ, तो उन्होंने बताई एक बात कि हमें नहीं मालूम था, हम लोग कुछ और वर्कआउट कर रहे थे। वो एक दूसरे को वेट को हम लोग कितना उठा सकते, कभी-कभी देखा होगा कि हीरो ना पीठ पे हीरोइन को बिठा के पुशअप मार रहा होता है, हिंदी फिल्म में देखा होगा आपने। तो वैसा ही कुछ, कौन किसके कितने वेट को सह सकता है, कुछ पर्सनल चीज़ों को लेकर कुछ उन्होंने एक स्टेप ऐसा लिया कि हम जिम कर रहे हैं, और किसी ने वीडियो बना के वायरल कर दिया उसे, ऐसा उन्होंने मुझे बताया। सर, वो वीडियो जो देखने में बहुत अश्लील टाइप का लग रहा है, अजीब लग रहा है कि यार खेसारी जी ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो भी एकदम ऑन कैमरा। इन स्टारों को इन सब चीज़ों से बचना पड़ेगा कि जब आप जिम भी करते हैं तो आपको छुपा हुआ कैमरा से बचना पड़ेगा। जो हम अभी बात कर रहे हैं, इंटरव्यू आप ले रहे हैं, कोई पीछे से उधर से कोई शॉट लेके चला जाए और अपने चैनल पे डाल दे तो हम लोग कैसे बचेंगे? तो हम स्टारों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सारे वीडियोज़ मार्केट तक ना पहुँचे। वो गलती से पहुँच गया है तो आप देख ही रहे हैं कि अश्लील आप लोगों को लग रहा है। मुझे लगता है वो एक वर्कआउट करने के दौरान एक
मस्ती भरा पल हो सकता है जिसे हम सोशल मीडिया पे बहुत सीरियसली उसकी चर्चा कर रहे हैं। कोई भी व्यक्ति इस तरह के वीडियोस क्यों डालना चाहेगा? उन्होंने बताया कि कोई चोरी से डाल दिया, अब डाल दिया तो खेसारी लाल जी का एक वक्तव्य है, भोजपुरी इंडस्ट्री का जो पुरुष समाज है वो बूढ़ा नहीं होता है, लेकिन जो महिला समाज है वो बूढ़ी हो जाती है। इन्होंने टारगेट किया खासकर हीरोइनों को। नहीं, समाज पे उन्होंने ऐसी बात नहीं नहीं है, करी आप है। समझिए नहीं इस चीज को। इन्होंने ऐसा ही कहा कि जो भोजपुरी की हीरोइनें हैं, वो जो पुरानी हीरोइनें हैं वो अब बूढ़ी हो चुकी हैं, उनके साथ काम करने में मजा नहीं आता, या फिर अब नई नई लड़कियों के साथ काम करना वही चाहिए। तो मैं अभी पिछले इंटरव्यू में भी यही बात कर रहा जी। था कि संदर्भ क्या है वो कहीं पीछे छूट जाता है। जी किस संदर्भ में ये बात कही गई, खेसारी भाई ये किस संदर्भ में ये बात कह रहे थे वो मुझे सुनना पड़ेगा। जी सिर्फ और सिर्फ एक लाइन को हम लोग इशू नहीं बना सकते। एक लाइन कहने के पीछे जो 20 लाइन कही गई थी उसको भी सुनना पड़ेगा। हम हमेशा एक्टरों के एक लाइंस को इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं। पवन जी ने ऐसा बोला, खेसारी जी ने ऐसा बोला, कभी कभी दिनेश जी ने ऐसा बोला, काजल राघवानी ने ऐसा बोला, तो अक्षरा सिंह ने ऐसा बोला। ऐसा नहीं है। वो क्यों बोला गया, ऐसा तो नहीं है कि सुबह उठा आदमी सीधे जाके यूट्यूब पे लाइव आके ऐसा बोल दिया। उसका संदर्भ कुछ और होता है। अभी सोशल मीडिया में लोग मजे लेने लगे हैं। वो सर कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, उसी पे। ये आज का टैगलाइन नहीं है। नहीं तो ये पुराना है, लेकिन इसमें भी तो शूट कर रहा है ना। जो ऑडियंस को सामने दिख रही है वो समझ रहा है उस चीज को। तो जो दिखता है वो बिकता है, आप कह रहे हैं। जी दिखने दीजिए, बिकने दीजिए। सर कॉमेडी बहुत अच्छा करते हैं आप, बीच बीच में हर बात में आप कॉमेडी ला दे रहे हैं। अरे क्या करूं, समाज में इतना टेंशन है कि लोगों को हंसाना बहुत जरूरी है। और सर ये जो इनका वक्तव्य था, पीछे की चीजों को छोड़ देते हैं। अगर ये वक्तव्य है भी कि भोजपुरी की हीरोइनें जो हैं, जो बूढ़ी हो चुकी हैं, नहीं जो पुरानी हीरोइनें वो बूढ़ी हो चुकी हैं, अब उनके साथ काम ना करके जो है नई नई हीरोइनों के साथ काम करना चाहिए। तो क्या सिर्फ महिलाएं जो भोजपुरी की हीरोइनें वो सिर्फ बूढ़ी होती हैं, कि जो है वो पुरुष जो होता है, जो एक्टर होता है, वो भी बूढ़ा हो सकता है? ऐसा नहीं है। हीरोइनें बूढ़ी होती हैं, हीरो भी बूढ़े होते हैं। ये बात सच है। तो हीरोइनों की उम्र को लेकर अगर उन्होंने कुछ कहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद को भी कह रहे होंगे कि हमारा भी एक समय आ जाएगा जिस दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। आप किसी को बूढ़ा नहीं कह सकते, क्योंकि बुढ़ापा तो सबको आना है। जी। ठीक है, उनको लगता होगा कि फ्रेश चेहरे के साथ ज़्यादा काम करने चाहिए। कुछ हीरोइनों को लेकर नाम तो नहीं लिया उन्होंने, इन जनरल उन्होंने कहा। और लगभग इस समय इंडस्ट्री में जो नई छोड़कर जो पुरानी है, जो कुछ समय से 10 साल 15 साल से जो है, आपने कहा ना 10-15 साल, 10-15 साल के बाद एक हीरोइन की जो उम्र होती है वो एक सीमित दायरे में तो रहती ही है। बाद में हमें लगता है कि वो अपने परफॉर्मेंस से खुद को जवान रखते हैं। ये समझ का फेर है कहीं ना कहीं से। तो किस संदर्भ में उन्होंने बूढ़े शब्द का इस्तेमाल किया है ये तो मुझे नहीं मालूम, वो इंटरव्यू मुझे देखना पड़ेगा। बूढ़ा तो सबको होना है एक दिन। पवन जी के साथ कैसा संबंध है आपका? बहुत अच्छा, मैं कह रहा हूँ पूरी इंडस्ट्री से बहुत अच्छे संबंध है मेरे, किसी से भी पूछ लीजिए। लेकिन आपस में पवन और खेसारी इस समय जो है देख रहे हैं कि कंट्रोवर्सियों में घिरे रहते हैं, सब में हम हो गया है कि हम हैं तो हम नहीं हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं मानता, मैं उनको कॉम्पिटिटर नहीं मानता, ये क्या है? नहीं, वो सोशल मीडिया के लिए आप लोगों के लिए एक मार्केट में सिक्का उछाल देते हैं। अब एक सिक्का वो उछालते हैं, वो 1 लाख रुपया बन जाता है। तो रोज 2 सिक्के उछालने लगे, फिर 10 सिक्के उछालने लगे, बस यही सब चल रहा है। आपके हिसाब से ऑफ कैमरा उन लोगों का रिलेशन कैसा है? बहुत अच्छे, दोनों बहुत अच्छे भाई की तरह, दोनों अच्छे, बहुत अच्छे दोस्त की तरह मिलते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। खेसारी भाई पवन भाई का पैर छूते हैं, पवन भाई उनको सीने से लगा लेते हैं। आपने वीडियो देखा होगा। ये तो सोशल मीडिया पे एक नए तरह का खेल चल रहा है कि व्यूज में आने के लिए क्या क्या कर रहे हैं लोग। तो उन्होंने बीच में एक सिक्का उछाल दिया बस। इस समय एल्बम का बहुत तेजी से ट्रेंड चला हुआ है, और एल्बम में हम देख रहे हैं कि जो है बहुत सारे अश्लील गाने जो है बन रहे हैं, बहुत सारे, ऐसा ऊपर से लेकर नीचे तक बन रहा है। छोटे कलाकार भी कर रहे हैं, बड़े कलाकार भी कर रहे हैं। छोटे कलाकार से जब बात करते हैं तो वो बोलते हैं जो है जब बड़े कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है, सारे गाने अश्लील नहीं बन रहे हैं। सारे गानों की मैं बात नहीं किया हूँ, कुछ ऐसे गाने हैं। 10% लोग हैं जो अश्लील गाने बनाते हैं और उसको अपलोड कर देते हैं। जितने भी बड़े सिंगर्स हैं इंडस्ट्री के, वो लोग इससे अब बचना शुरू कर दिए हैं। एक दौर था, गलतियां हुई हैं सबसे, लेकिन हम धीरे धीरे उसमें बहुत सुधार आ रहा है। लोकल लेवल्स पे अश्लीलता ज़्यादा फैल रही है।
इंडस्ट्री में जितना काम हो रहा है, जितनी फिल्में बन रही है, उसमें अश्लील गानों का कोई स्थान नहीं है। आइटम सॉन्ग गायब हो चुका है। सर एक दौर था जब पवन सिंह को छोड़ देते हैं, जब एक दौर था जब मनोज तिवारी, रवि किशन जी की फिल्म आते थे, हम अपने माँ बहन पूरी फैमिली के साथ बैठकर उस मूवी को देखते थे। ना जरा भी बोर होते थे, ना जरा भी शर्म आती थी, ना ऐसे कोई सीन होते थे। आपके भोजपुरी मूवी में जो है, हिंदी को तो छोड़ दीजिए क्योंकि हम लोग भोजपुरी में बात कर रहे हैं, आपके भोजपुरी मूवी में जो है डर लगा रहता है कि यार कहीं बीच में ऐसा सीन ना आ जाए, माँ बहन बैठी है बगल में, खुद को शर्म लगती है, वहाँ से उठकर चले जाते हैं, ऐसे ऐसे सीन आते हैं भोजपुरी मूवी में। हाँ, तो मैं अभी आपके माध्यम से एक नई बात बता दूं, अब वैसे सीन नहीं आएंगे टेलीविज़न पे। जी। सेंसरशिप है। फिल्म पहले सेंसर होती है, फिर टेलीविज़न पे रिलीज़ होती है। वो सब चीज़ें सिर्फ यूट्यूब तक सीमित है। यूट्यूब की फिल्मों में ये सब पॉसिबल है, लेकिन जो फिल्म टेलीविज़न पे आ रही है, जो बी फॉर यू भोजपुरी, इंटरटेन, रंगीला, ये सब जो फिल्मची है, जी बाइस्कोप है, ये जो लीडिंग चैनल्स हैं सब, उन चैनल्स पे आप कोई भी अश्लील मटेरियल्स को नहीं देख सकते, क्योंकि उसके पहले वो सेंसर में जाती है। तो सेंसर होने के बाद वो फिल्में आप देखते हैं। तो ये उम्मीद अब पहले की तरह नहीं है कि सीन चल रहा है, बीच में कुछ डबल मीनिंग टाइप आ जाएगा। नहीं, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, इस इंटरव्यू को खत्म करने से आखिरी सवाल आपसे। यूपी बिहार में जो है ऑडियंस बहुत ज़्यादा है, भोजपुरी सुनने वाले, देखने वाले, यूँ कहें तो पूरे देश की जो खासकर यूट्यूब की बात करें और सिनेमा घरों की बात करें तो यूपी बिहार ने संभाला हुआ है, और यूपी बिहार का कल्चर भोजपुरी रहा है। हम भोजपुरी फिल्मों को जो है सपोर्ट नहीं करते, हम सपोर्ट करते हैं साउथ की फिल्मों को। अभी पुष्पा 2 का आपने देखा जो रिलीज हुआ, सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, 1500 करोड़ कमा लिया। हमारी भोजपुरी फिल्में क्यों उतना पैसा नहीं कमा पाती है? 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ तक जाते रह जाती हैं। इतना अच्छा लगता है, आप लोग करोड़ों की बात कर रहे हैं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो मतलब करोड़ों में भी नहीं है? नहीं है, हम लोग नहीं है। क्या रीजन है सर, इसके पीछे क्या एक प्रोड्यूसर नहीं निकल के आता यूपी बिहार से जो कह सके कि हम फिल्म बनाना चाहते हैं, बजट की चिंता ना करें। हमारे पास जितने भी प्रोड्यूसर्स आते हैं, कहते हैं रिकवरी बताओ। पुष्पा बनाने वाले ने कभी रिकवरी सोचा होगा या फिल्म बनाई होगी पहले? ये प्रॉब्लम है। बिहार सरकार सब्सिडी अनाउंस कर चुकी है, आपको पता है जी। क्या हो रहा है वहाँ, आपको पता चल रहा है? कोई न्यूज़? क्यों? बिहार में क्या हो रहा है? बिहार सरकार ने सब्सिडी अनाउंस किया तो उसका क्या है, कौन सा सिंगल विंडो है, किधर है, कुछ पता है? यूपी सरकार ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, वहाँ क्या हो रहा है नहीं मालूम। तो प्रोड्यूसर्स जब आएंगे नहीं आपके यहाँ, तो फिल्में बनेगी कैसे? प्रोड्यूसर्स को हिम्मत चाहिए, गवर्नमेंट्स की तरफ से भी हिम्मत नहीं है कि आप फिल्म बनाइए, आगे पीछे होगा, हम सब्सिडाइज करेंगे वगैरह वगैरह जो भी है। यही भोजपुरी फिल्में जो 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने शूट होती थी, 15-20 दिन में फिल्में बन के तैयार हो जा रही हैं। 15-20 दिन में क्यों बन के तैयार हो रही है? क्या खराब फिल्में बन रही है? हम लोग 15 दिन में 20 दिन का काम करके दे रहे हैं। अंदर की बात कुछ और होती है, सोशल मीडिया पे कुछ और बात जाती है। सच्चाई ये है कि हम लोग 12 दिन में जो फिल्म बना रहे हैं या 15 दिन में बना रहे हैं, 20 दिन का मेहनत हमको 15 दिन में करना पड़ रहा है। आप लोग बहुत जल्दी भूल चुके हैं कि कोरोना में क्या हुआ था। 2.5 साल 3 साल पहले कोरोना में पता ही नहीं था कि आगे क्या होगा। सब सिनेमा हॉल बंद हो रहा था, आज तक बंद ही पड़ा है। वो खुल जाए एक बार ताकि हम हॉल तक भी पहुंचे। हम लोग मूवीज देखते हैं जो कि 2-2.5 घंटे की होती है। मूवी के पीछे कहें तो बिहाइंड द सीन जो होता है, उसमें कितना मेहनत लगता है, क्या रोल होते हैं, कैसे कैसे मूवी की जो शूटिंग होती है, शॉर्ट में इसको बताइएगा। वो पीछे लाइटिंग चल रही है, वो तो हम देख रहे हैं, पीछे लाइटिंग चल रही है। हम लोग अभी ड्रेस चेंज करेंगे और फिर दूसरे सीन की तैयारी करेंगे। पीछे से तो बहुत मेहनत करना पड़ता है। जो आप लोग देखते हैं वो बहुत एडिट ओडिट होने के बाद देखते हैं। जितना मेहनत है वो हम दिखा नहीं सकते। बहुत मेहनत का काम है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते ऑडियंस से क्या कहिएगा एक शब्द में? आप लोगों को कहूँगा, ये जो चैनल है द पब्लिक स्टोरीज, आप लोग बने रहिए और हम आते रहेंगे इस चैनल पे। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इस इंटरव्यू को शेयर कीजिए, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया।